बाबर रिजवान को तो टी20 से बाहर कर दिया है। शायद हमें किसी और की एंट्री होती हुई नजर आ जाएगी हारिस की जगह। जो हमने 3-4 साल स्टैट पैडिंग की है ना, उनको जब हम 3 मैचेस की 3 सीरीज जो होती है उसमें एक मैच भी देते हैं वो भी नहीं छोड़ता, वो उसमें भी परफॉर्म कर देता है। फखर जो है प्लेइंग 11 में आएगा डायरेक्टली और वो 3 पे ही खेलेगा। अच्छा, बाबर रिजवान को तो टी20 से बाहर कर दिया है। उस पर जितना शोर मचा है, जितना सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया है, और बड़ा मजे मजे का रिएक्शंस भी हमने देखे हैं, लेकिन वो जो भी हुआ हो गया है। अब मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें टी20 की, तो अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ मसाइल हैं, जिसमें सबसे मसला ये है कि 3 ओपनर्स हमारे पास होते थे जब से बाबर रिजवान बाहर हो गए हैं, फखर, साइम, फरहान। अब फरहान हमेशा बैकअप ओपनर होता था, तो अब वो बैकअप ओपनर को जब हम 3 मैचेस की 3 सीरीज जो होती है उसमें एक मैच भी देते हैं वो भी नहीं छोड़ता, वो उसमें भी परफॉर्म कर देता है। अब उसकी परफॉर्मेंस की रेशो जो है ना, फेलियर की रेशो और परफॉर्मेंस की रेशो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो फेल नहीं होता, जो कि अच्छी बात है। वो कम फेल होता है, परफॉर्मेंसेस देता है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई फखर को कैसे बाहर बिठाना है, साइम को कैसे बाहर बिठाना है, कि अगर इन तीनों को खिलाना है तो क्या हारिस को इतना नीचे मूव कर देना है? लाइक हमने उसको नंबर 5-6 पे मूव कर दिया, 6 पे बेसिकली लास्ट 1-2 मैचेस में। लेकिन यार अगर वो काम करना है तो उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसने 100 किया है नंबर 3 के ऊपर रिसेंटली। आगा को तुम ज्यादा नीचे नहीं खिला सकते, अब क्या हसन नवाज का नंबर छेड़ना है? तो ये जो ओपनिंग वाला मसला है ना, ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफी जो है ना सोच विचार की जरूरत है। मेरे वैसे पर्सनल ओपिनियन में, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये है कि साइम और फरहान के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए। फखर ऑटोमेटिक सिलेक्शन हमेशा रहेगा जब तक वो रिटायर नहीं होता वाइट बॉल के फॉर्मेट में। उसको अभी के लिए हम बेंच कर सकते हैं क्योंकि अभी वो इंजरी से भी वापस आया है। तो फरहान और साइम के साथ ट्राई सीरीज में स्टार्ट करें, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान को थोड़ा जो है वो आइडिया हो जाएगा हारिस क्या परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसके अलावा फरहान और साइम कैसा चल रहे हैं। तो क्या फखर को ला के दोनों ओपनर्स में से किसी को बिठाना है, या हारिस का अगर इशू है क्या हारिस को 6 पे मूव करना ठीक है, या हारिस के बगैर खेलना है, फरहान से कीपिंग करवाना है? तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग 11 जो ट्राई सीरीज के लिए है ना, उसमें मेरे ख्याल से साइम और फरहान के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? यार होना तो ऐसे ही है प्रोबेबली कि फखर जो है प्लेइंग 11 में आएगा डायरेक्टली और वो 3 पे ही खेलेगा। और हारिस को कुर्बानी देनी होगी, नीचे जाना होगा। हारिस की परफॉर्मेंसेज भी उतनी कंसिस्टेंटली नहीं है कि उसके लिए कोई केस हम्म। बनाया जाए नंबर 3 खेलने का। इसमें बस प्रॉब्लम यह है कि हारिस को अभी टीम में फिट करना पड़ रहा है ना, जब तो सिर्फ एज अ विकेट कीपर करना पड़ रहा है। अगर साहिबजादा उसकी जगह विकेट कीपिंग कर सकता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट होगा, तो फिर मेरे ख्याल से हारिस की पोजीशन क्वेश्चन में आ जाएगी, क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंसेज उतनी स्टेबल नहीं है इन कंपैरिजन के जो फखर की रेपुटेशन है और जो साहिबजादा की परफॉर्मेंस आई है। मेरे ख्याल से यही होगा कि फखर एट नंबर 3 और हारिस एट नंबर 5-6 खेलेगा। बल्कि 5 नहीं, सॉरी 6 खेलेगा। और उसके बाद आपको अनलेस के साहिबजादा कीपिंग करते हुए नजर आए, फिर शायद हमें किसी और की एंट्री होती हुई नजर आ जाएगी हारिस की जगह। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि हमारे पास ट्राई सीरीज आ रही है जिसमें रेलिवेंटली यूएई भी है, अफगानिस्तान भी है। इतना टफ कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से फखर को रेस्ट करके हारिस को नंबर 3 का चांस दें ट्राई सीरीज में। फिर एशिया कप में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चलो उतर जाए। यही मैं भी कह रहा हूँ कि फखर को फिलहाल, क्योंकि फखर ऐसी चीज नहीं है, ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप ये सोचो कि यार अगर 4 बंदों ने परफॉर्म कर दिया है तो हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलने जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे यार अब 4 ने परफॉर्म किया हुआ है तो फखर को कैसे, भाई 11 के 11 परफॉर्म कर दे। फखर फखर है, फखर एनी टाइम ही कैन मेक इट टू द पाकिस्तान प्लेइंग 11। मैं कहता हूँ इन एनी फॉर्मेट, छोड़ो यार बाकी, मतलब जो हमने 3-4 साल स्टैट पैडिंग की है ना, लाइक हम जीते ही नहीं है ना, स्टैट पैडिंग इसलिए कह रहा हूँ, जीते ही नहीं है। तो ऐसे में फखर जैसा प्लेयर यार एनी टाइम एनी फॉर्मेट। लेकिन यार हारिस का मैं ये समझता हूँ, वो डिजर्व करता है यार, उसको थोड़ा लंबा रन देना वो डिजर्व करता है। उसने जब, तुम सोचो ना यार, अभी फरहान हसन नवाज इतने ऑप्शंस हमारे पास आ गए, साइम अयूब, हारिस तब से 2022 से। तो तुम ये भी तो भूलो ना ना यार कि हारिस के साथ कितनी ज्यादती हुई है। उसको कौन कौन सी सीरीज जो कि इजी पीजी सीरीज थी, जिसमें तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हारिस को टीम में ही नहीं आने दिया, या लिया, ठीक है, और लिया भी है तो कौन से नंबर्स पे उसको चांस दिया, उसको कितनी दफा ओपनिंग मिली है। एंड ये तो एक वो आर्गुमेंट हो गया थोड़ा इमोशनल लेवल पे। थोड़ा सा मैं तुम्हें टेक्निकल अगर मेरे ओपिनियन में जो बताऊं, तो वो ये है कि यार आपको थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रहना होगा। लाइक अगर साइम एंड फरहान तुम्हारे ओपनर है, हारिस भी तुम्हारी टीम पे है, फखर भी तुम्हारी टीम है 11 में, तो भाई अगर तो पावर प्ले के अंदर विकेट गिरती है और साइम आउट होता है, तो आई बिलीव फरहान के साथ हारिस को भेज दो। अगर फरहान आउट होता है तो फखर को भेज दो, साइम एंड फखर। मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। अगर पावर प्ले के अंदर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा जो मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर है वो आउट हो गया है, एंड पावर प्ले की कोई 20 बॉलें बची हैं, 15 बॉलें बची हैं, फिर हारिस को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है पावर प्ले में। अगर ये नहीं है और बीच में कंडीशन आ गया स्पिन खेलने वाली, तो देन
आई विल गो विद फखर और फरहान, जो भी बैठा है तो उसके साथ चले जाओ, और फिर हारिस को बचा लो आखिरी ओवर्स के लिए। दैट्स व्हाट इंग्लैंड डू। इंग्लैंड भी यही करता है, इंडिया भी यही करता है। इंडिया का मैंने इतना ज्यादा वैसे नहीं देखा अभी, लेकिन उनकी काफी ज्यादा इस तरह की स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें उन टीमों में नजर आती है जो मॉडर्न डे खेलती हैं। सो तुम एग्री करते हो क्या, ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इस तरह का फ्लेक्सिबल ऑर्डर रखें? यार देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा वन डायमेंशनल बैट्समैन आते हैं। या तो वो हम्म। पेस अच्छी खेलते हैं या वो स्पिन हाँ। अच्छी खेलते हैं। हम में ये प्रॉब्लम हमेशा से रहता ही है। शोएब मलिक से शुरू कर लो, यूनुस खान को देख लो, या और भी तुम्हें मिल जाएंगे एग्जांपल्स जो एक सेट ऑफ बॉलर्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हैं और पेस के स्किल्स ऊपर वो ज्यादा नहीं लोग। होती, हाँ हाँ। बिल्कुल। अभी फखर का भी यही सीन है कि फखर स्पिन को रेलिवेंटली अच्छा खेल लेता था, इवन के बाबर से ज्यादा अच्छा खेल लेता था। तो हाँ। इसलिए बाबर को हम ओपन देते थे और फखर को नीचे लेके आते थे कि स्पिनर्स के ऊपर हमारे पास कोई अटैकिंग ऑप्शन नहीं रहता। सेम प्रॉब्लम हारिस के साथ है। हारिस एज सून एज स्पिनर्स आते हैं, हारिस स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इंटरनेशनल टीम्स आपको पावर प्ले में भी लगा देंगी भाई स्पिनर, कोई मसला नहीं है, बेशक जैसा भी ट्रैक हो वो लगा देंगे अगर उनको पता है कि इसकी वीकनेस वहां पे है। तो हम्म। आई थिंक वो, हाँ, किया जा सकता है कि आप पावर प्ले में जल्दी विकेट गिरे पहले दूसरे तीसरे ओवर में तो हारिस को भेज दो, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर के लिए फखर को बचा लो। आई थिंक फखर की सही प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो वैसे ओपनर ही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब ओपनिंग के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो आई गेस कि वही एक बंदा है जो मिडिल ओवर्स का रोल प्ले कर सकता है। और हमारी जो वो फायर पावर है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है कि नए लड़के आपको स्टार्ट अच्छा देंगे और फखर आपको मिडिल में स्ट्रांग देगा, और एंड में आपको हसन नवाज स्ट्रॉन्ग फिनिश देगा। तो मेरे ख्याल से यही कॉम्बिनेशन सही रहता है कि आप अगर हारिस को यूटिलाइज करना है नंबर 3 पे, तो वो सिर्फ उस केस में होना चाहिए अगर विकेट जल्दी गिरती है। अगर विकेट लेट गिरती है तो फिर आई थिंक फखर और हसन नवाज को प्रमोट करना चाहिए। लेट से 12वें ओवर में 10वें ओवर में विकेट गिर रही है, फिर फखर और हसन नवाज को आना चाहिए। फिर ये आपको ओके। हारिस के ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। So we both had cricket punch A B. अबू बकर एंड बिलाल एग्री कि फरहान एंड साइम के साथ स्टार्ट करना चाहिए ट्राई सीरीज में। और फखर हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, हमें ट्राई सीरीज में समझ आ जाएगा हारिस का क्या सीन है, फरहान का क्या सीन है, और साइम क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक हम और एक जगह। एक्सपेरिमेंट इनको करना चाहिए ट्राई सीरीज में, वो ये है कि ऑल्दो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से साहिबजादा को विकेट कीपिंग देनी चाहिए, चाहे हारिस खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। रिगार्डलेस ऑफ दैट यार साहिबजादा को विकेट कीपिंग देनी चाहिए, एटलीस्ट यूएई के मैच में दे दो। किसी मैच यार में तो उसको देखो। दो। उससे ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपका कोई लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपने स्क्वाड में एक ही विकेट कीपर रखा हुआ है। इन केस अगर साहिबजादा को कराना पड़ता है तो वो कितने कैलिबर में है और कितनी मैच उसकी प्रिपरेशन है कि वो विकेट कीपिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उससे अच्छा। मेरे ख्याल से हमारे पास ऑप्शन ज्यादा खुल जाएंगे अगर साहिबजादा एक दो मैच में विकेट कीपिंग करके दिखाए तो। अच्छा, पहली बात इसमें यह है कि जो साहिबजादा फरहान है, एक तो वो उस तरह पार्ट टाइम विकेट कीपर उतना भी नहीं है जितना उमर अकमल था। इसने बहुत कम विकेट कीपिंग की है। प्लस इसमें मेरा ये ओपिनियन है यार, बहुत कम टाइम पे ये होता है, कभी आपके पास एक कीपर होता है, कभी दूसरा। सरफराज के होते रिजवान को चांस नहीं मिल रहा था, रिजवान के होते हारिस को चांस नहीं मिल रहा था। अब हारिस, मैं ये समझता हूँ कि लेट द कीपर डू विकेट कीपिंग। आपके अगर स्क्वाड में एक विकेट कीपर है तो इस चीज का एडवांटेज हारिस को मिलना चाहिए, हारिस को कीपिंग करने देनी चाहिए। इन केस हमें लगता है यार हारिस बैट से परफॉर्म ही नहीं कर रहा और टूर्नामेंट हमारे बीच में फंसा हुआ है, तो फिर हम किसी ऐसे मैच में हम ये नहीं कि सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए हारिस को खिलाएं। फिर ठीक है, आप फरहान की तरफ जा सकते हो और फखर को इन कर सकते हो। लेकिन आई बिलीव कि जब तक अभी उस तरह का फेलियर नहीं होता तो हारिस को खेलने दिया जाए, और जब आपको तो लगे यही यार मैं बैटिंग। कह रहा हूँ आपको। लेट से वर्ल्ड कप के अंदर हारिस का डिसाइड हो जाता है, 10 मैच हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ। अब वर्ल्ड कप के अंदर तो नहीं ना सीधा आपने साहिबजादा को कीपिंग देनी। मैं ये कह रहा हूँ यूएई जैसे मैचेस में वो उसको चांस दो कीपिंग का। आपको पता हो कि वो वो कर तुम्हारी भी बात। सकता है या नहीं कर सकता। देखो, वो तो पाकिस्तान ने एक कीपर रखा है तो शायद इस वजह से ही रखा है कि हारिस को थ्रू आउट वो चाहते हैं कि एशिया कप तो पूरे का पूरा खिलाएं, और एशिया कप के बाद ही चेंज करेंगे करना चाहते हैं, या मतलब बैकअप लाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये एशिया कप तो इसी तरह जाए, उसके बाद बैकअप विकेट कीपर जो है वो आपको साथ में वैसे साथ एक चलाना होगा जो कि पाकिस्तान नहीं चला रहा है। यार बैकअप विकेट कीपर तुम सोचो पाकिस्तान में कौन है? मुझे तो हसीबुल्ला के अलावा कोई नाम नहीं याद। मतलब लाइक जो बाकी है वो हाँ, बहुत दूर सीबुल्ला ही दूर है। है, और उस बेचारे को कहीं ये लोग लेके ही नहीं जाते। यार पाकिस्तान का एक स्क्वाड खेल रहा है शाहीन्स का इंग्लैंड के अंदर, एक खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप एंड टी20। पाकिस्तान की एक टीम जो है वो वनडे खेल रही है, एक टी20 खेल रही है। मैं वो कर रहा हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट स्क्वाड पाकिस्तान के एट द सेम टाइम पिछले 1-2 महीने में खेले हैं, और उसमें एक स्क्वाड में भी हसीबुल्ला खान नहीं है, और वो काउंटी अब खेल रहा है इंग्लैंड के अंदर। सो यार अगर, और उसके अलावा कितने की पाकिस्तान कितने कीपर अपने सर्किट में चला रहा है। गाजी गोरी अभी गया है टॉप एंड टी20 खेलने, तो मेरे ख्याल से यार हसीबुल्ला शुड बी द लाइक प्रायोरिटी इन दैट केस के। शाहीन के साथ अगर कोई कीपर जा रहा है तो हसीबुल्ला जाना चाहिए था।
ठीक है, तो ये बीच में से कोई भी ऊपर आ जाता है, तो चाहे वो 1-2 परफॉर्मेंसेज़ की वजह से, कि नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन ये है कि यार जो बंदा पहले आया है, जो डिज़र्व करता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, हारिस कितने 2022 से ये स्ट्रगल कर रहा है कि टीम के अंदर जगह बनाने वाली। अब फरहान साइम आ गए, दैट डज़न्ट मीन कि हम हारिस को मैच ही ना दें।